फिल्म एक बूढ़े और नशे में धुत फ्लूगर से शुरू होती है जो धार्मिक चिन्हों वाली कब्र खोद रहा है। लगता है वह कोई अनुष्ठान कर रहा है। कुछ देर बाद फ्लूगर कब्र से एक खोपड़ी निकालता है जिससे सफेद धुआं निकलकर उसे पीछे धकेल देता है। जमीन से उठकर फ्लूगर हंसता है जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। अब दृश्य बदलकर केली नाम के किशोर पर आता है जो किराने की दुकान में खरीदारी कर रहा। पता चलता है केली को कागज चबाने की आदत है, इसलिए सहपाठी उसे चिढ़ाने के लिए कूड़ेदान कहते हैं। सामान देखते हुए वह अपने बचपन की दोस्त और क्रश डोमिनिक से मिलता है, पर बात करने में हिचकता है। दुकान के बाहर केली का सामना स्कूल के गुंडों नेल्सन, टोनी, रीड और ब्रैड से होता है। वे कागज और थर्मोकोल जैसी अजीब चीजें खाने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही वे उसे तंग कर रहे होते हैं, डोमिनिक बीच में आकर उन्हें रोकने की इससे गुंडे और भी भड़क जाते हैं और केली का मुंह कूड़ेदान में धकेल देते हैं। खुशकिस्मती से दुकान मालिक बीच में आकर गुंडों को रोकता और भगा देता है। इसके बाद डोमिनिक केली को स्कूल तक छोड़ने की पेशकश, लेकिन उसकी दोस्त सारा जो कार की मालिक है केली को अंदर आने से मना कर देती है। कहती है कि वो अपनी कार गंदी नहीं करना चाहती, पर लगता है वो तो पीछे का कूड़ा खाकर कार साफ ही कर देगा। अगले दृश्य में केली स्कूल पहुंचता है और पाता है कि गुंडों ने दुकान वाली घटना का वीडियो बनाकर ऑनलाइन फैला दिया। जैसे ही वो गलियारे से गुजरता है, सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के बाद केली घर लौटता है और उसकी माँ बर्निस उसके दिन के बारे में, हमारा लड़का गुंडागर्दी का जिक्र नहीं करता, बस कहता है कि डोमिनिक ने पहली बार उससे बात की। यह सुनकर बर्निस खुश होकर सुझाव देती है कि वो डोमिनिक को डेट पर पूछे। इस बीच रेड एल्क नाम का एक देशी व्यक्ति उस कब्र पर आता है जिसे फ्लूगर ने नष्ट किया था और प्रार्थना करता है। तब पता चलता है कि कब्र में छिपी एक गुप्त शक्ति चोरी हो गई है। रेड एल्क यह जानकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी इसकी रक्षा करना। अगली सुबह केली कागज और स्टायरोफोम खाने से बीमार पड़ जाता है। बर्निस तुरंत परिवार के डॉक्टर को बुला लेती है। क्या वो बीमार है डॉक्टर? नहीं, वो बस। डॉक्टर सुझाव देता है कि केली के खाने के विकार के लिए मनोवैज्ञानिक से मिले। वह यह भी कहता है कि घर में पुरुषों की कमी से केली का व्यवहार असामान्य हो सकता है। उसी दिन फ्लूगर शहर में लोगों को ठीक करने की शक्ति का दावा करता है। वह एक बुजुर्ग महिला के जोड़ों का दर्द दूर करके यह दिखाता है। संयोग से बर्निस भी वहां है और वह उसके कौशल से प्रभावित हो जाती है। यह सोचकर कि वह केली की मदद कर सकता है, वह उसे जब बर्निस कार लेने जाती है, रेड एल्क फ्लूगर को बताता है कि ये शक्तियां उसके लिए नहीं हैं। वह उसे इन शक्तियों से छुटकारा पाने में मदद की पेशकश भी, लेकिन फ्लूगर मना कर देता है और झगड़े में रेड एल्क खुद को चोट पहुंचा लेता है। यह कब्र से मिली शक्तियों के कारण है जो अपने मालिक की रक्षा करती हैं। रेड एल्क फिर फ्लूगर को शक्ति के खतरों से आगाह करता है, पर वह उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। कुछ देर बाद फ्लूगर बर्निस के घर पहुंचता है। जब वह केली को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे अजीब दर्द होता है और वह जल्दी से हाथ खींच लेता है। फिर वह बाथरूम जाने का बहाना करता है और दोबारा कोशिश करने से पहले एक खास दवा लेता है। दुर्भाग्य से जब वह फिर कोशिश करता है तो गलती से केली की छाती को सिगरेट से जला देता है और फर्श पर गिरकर वहीं मर जाता है। अजीब बात है कि जैसे ही पिफ्लूगर मरता है, केली की हालत सुधरती है और वह ऊर्जा से भरकर उठ खड़ा होता है। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और पिफ्लूगर के शव को वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बूढ़े आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से। फिर केली देखता है कि उसकी छाती का जला हुआ हिस्सा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है और उसके शरीर में कुछ बदलाव आए हैं। यह साफ हो जाता है कि फ्लूगर की चंगा करने की शक्तियां केली को मिल गई हैं। अगले दिन केली अपनी बाइक ठीक करते वक्त गलती से उंगली काट लेता है, पर कुछ अजीब होता है। घाव अपने आप भर जाता है और तुरंत गायब हो जाता है। वह मां को बताने की कोशिश करता है, पर वह यकीन नहीं करती। स्कूल जाते वक्त वह डोमिनिक और सारा से मिलता है जो उसे इतना स्वस्थ देखकर हैरान है। उनके जाने के बाद नेल्सन का भाई रीड केली को बिना वजह मारने लगता है। अजीब बात, जब वह केली के पेट पर मुक्का मारता है, रीड को दर्द होता है पर केली को कुछ नहीं होता। रीड लकड़ी के टुकड़े से भी केली को मारने की कोशिश करता है, पर खुद ही घायल हो जाता है। यह समझकर कि वह केली को नहीं हरा सकता, रीड चेहरे पर चोट के निशान लेकर भाग जाता है। शाम को गस, रीड का पिता और स्कूल का फुटबॉल कोच, केली के घर आता है पूछने कि उसके बेटे को क्या हुआ। केली बताते हैं कि रीड उन्हें मारने आया था, पर खुद ही गस बेशक इस पर यकीन नहीं करता और लेकिन बर्निस गस को जाने को कहती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर। आखिरकार गस के जाने के बाद केली मां को अपनी दर्द स्थानांतरण की शक्ति बताता है। कहता है अब कोई उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वह लाइटर की आग अपनी हथेली पर रखकर यह साबित करता है जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। अगले दिन कक्षा में केली डोमिनिक का हेयर बैंड देखकर कल्पना में खो जाता है। दोनों को साथ देखता है। वह सारा के साथ एक त्रिकोणीय संबंध की भी कल्पना करने लगता है। उफ,
जल्द ही उसे पता चलेगा कि क्या वह नकारे जाने का दर्द भी स्थानांतरित। अचानक ये कल्पनाएं असल में डोमिनिक और सारा को प्रभावित करने लगती हैं। दोनों लड़कियां अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस करती हैं, जिससे अनोखी प्रतिक्रियाएं होती हैं। सारा तो कक्षा में रोशनी की ओर चिल्ला उठती है। बाद में एक रात की पार्टी में नेल्सन डोमिनिक को बिना सहमति के उठाकर अनुचित व्यवहार करता है। यह केली को गुस्सा दिलाता है। वह नेल्सन से भिड़ता है और डोमिनिक को छोड़ने को कहता है। लड़कों के भिड़ने से पहले ही गस बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है। वह केली से कहता है कि एक दिन वह अपनी शक्ति जानेगा और उसे नष्ट कर देगा। पार्टी के बाद सब घर जाते समय ब्रैड और दोस्त बाइक पर केली को देखते हैं। पिछली घटना से गुस्से में वे उसे कार से सड़क से धक्का देने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से ब्रैड नियंत्रण खोकर केली को कार से टक्कर मार देता है। प्रभाव गंभीर लगता है, पर धुआं छंटने पर पता चलता है कि ब्रैड की मृत्यु हो गई है, जबकि केली को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भीड़ जमा होती है और केली चुपके से डोमिनिक को अपनी असाधारण शक्ति बताता है। नेल्सन और उसके दोस्त पुलिस से झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि ब्रैड ने केली को बचाने के लिए मोड़ लिया क्योंकि वो सड़क के बीच में लेकिन पुलिस अफसर एडलर की शुरुआती जांच में केली को बेकसूर पाया जाता है। दूसरी तरफ रेड एल्क को पफ्लूएगर की मौत का पता चलता है और वो उसकी कब्र पर मिट्टी की जांच करके वो मानता है कि पफ्लूएगर ने मरने से पहले अपनी शक्ति खोद। कार की टक्कर के बाद केली के बचने की खबर सुनकर रेड एल्क उसके काम की जगह पर मिलने जाता है। वो केली से शक्तियों के बारे में पूछता है और थोड़ी झिझक के बाद केली मानता है कि पफ्लूएगर ने उसका इलाज किया था। अगले दिन केली और डोमिनिक एक कैफे में लंच करते हुए फिल्मों के बारे में वे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि केली ने ब्रैड की खोप। असल में डोमिनिक को भी केली पसंद है और वो चाहती है कि वो उसे मूवी नाइट के लिए पूछे। से वो ऐसा ही करता है और दोनों जल्द ही फिल्म देखने पर राजी हो। उधर नेल्सन और उसके दोस्त केली को इतनी आसानी से आगे बढ़ता देख परेशान हैं। वे ब्रैड की मौत का बदला लेने और केली को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वे सबक कैसे सिखाएंगे जब वे खुद कभी कुछ सीखते ही नहीं। रात में केली और बर्निस के शेड्यूल के बारे में जानकर नेल्सन और उसके साथी बर्निस के नाइट शिफ्ट जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन वह बीमार पड़ जाती है और शिफ्ट छोड़ने का फैसला करती है। मां को अस्वस्थ देखकर केली उसे आराम करने को कहता है और दवा लेने शहर जाता है। एक कार को जाते देख नेल्सन और उसके साथी केली को बर्निस समझकर उसे डराने का फैसला करते हैं। वे केली के ट्रेलर हाउस को अपने ट्रक से जोड़कर पूरी ताकत से खींचते हैं। बर्निस अभी भी अंदर है। वे गलती से ट्रेलर को खींच लेते हैं, जिससे वह सोफे से गिर जाती है। नाली ठीक से नहीं खुलती, इसीलिए ट्रेलर को नष्ट करने के बाद वे उसे ट्रक में छोड़ देते हैं। इस वजह से रसोई में गैस का पाइप फट जाता है और घर गैस से भर जाता है। घबराई हुई बर्निस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक लैंप से टकराकर गिर जाती है। दुर्भाग्य से लैंप में आग लग जाती है और गैस जल उठती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। कुछ देर बाद केली वहां पहुंचता है और अपनी मां को बचाने के लिए ट्रेलर में दौड़ पड़ता है। दुर्भाग्य से वह बहुत देर से आया क्योंकि बर्निस का पहले ही निधन हो चुका था। इस दर्दनाक अनुभव ने केली को गहराई से प्रभावित किया और वह आग में अपनी मां की मृत्यु पर शोक करता रहा। कुछ देर बाद अधिकारी एडलर ने केली के शरीर पर जलने के निशान देखे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दृश्य में रेड एल्क अस्पताल में एडलर से मिलता है और उसे केली की अनोखी शक्ति के बारे में बताता है। वह केली से इस बारे में बात करने का सुझाव देता है, पर एडलर इसे केली के लिए इस मुश्किल समय में अनुचित मानता है। स्थिति समझते हुए रेड एल्क एडलर को सही समय आने पर संपर्क करने के अगले दिन चमत्कारिक रूप से ठीक होकर केली सीधे अपनी मां के अंतिम संस्कार में जाता है, जहां डोमिनिक उसका साथ देती है। वह उसे बताती है कि रोना कमजोरी नहीं है और उसकी मां हमेशा उस पर गर्व करेगी। केली फिर शहर छोड़ने की अपनी योजना बताता है, जो डोमिनिक को निराश करती है और एक भावुक चुंबन के बाद वह चली जाती है। उसके बाद केली उसी कब्रिस्तान में फ्लूगर की कब्र पर जाकर उस पर उगी जंगली घास खाने लगता है। उसे उम्मीद है कि इससे उसकी शक्तियां लेकिन जैसे ही वह उसे चबाता है, उसे मतली आने लगती है और वह उल्टी करने लगता है। सारा, जो पास में होती है, दूर से यह सब देखती है। बाद में अधिकारी एडलर केली को सामाजिक सेवाओं के पास ले जाता है और उसकी मां की दुर्घटना पर चर्चा करता है। यह जानकर कि ट्रेलर गैस विस्फोट से पहले गिरा, केली को यकीन हो जाता है कि यह दुर्घटना नहीं थी। उसी समय नेल्सन और उसके दोस्त अपने ट्रक में बिना किसी पछतावे के जा रहे हैं। वे नदी किनारे जा रहे हैं, शायद बीफ जर्की और मजे करने के लिए। रास्ते में वे केली को शहर से बाहर ले जा रहे एडलर को देखकर चिढ़ाते हैं। ट्रक देखता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि वही उसकी मां की मौत के जिम्मेदार हैं। इसलिए बिना देर किए वह चलती कार से कूदकर चुपके से नदी मोड़ तक उनका पीछा करता है। बाद में टकर तैरते और दूसरे पत्थर फेंकते समय केली धीरे से टकर की शर्ट से खुद को घोंटता है। इससे टकर को सांस लेने और तैरने में दिक्कत होती है। अंत में वह नदी में डूब जाता है। नेल्सन और बाकी लोग डर से देखते रहते हैं।
वे तुरंत उसकी मदद के लिए भागते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। गुंडा मर चुका है। केली फिर घमंड से टक्कर की मौत का जिम्मेदार होने का ऐलान करता है। वह नेल्सन की शर्ट पकड़ने की कोशिश करता है, तभी अधिकारी एडलर आ जाता है। केली तुरंत भाग जाता है और गुंडे घटना समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडलर को कहानी पर यकीन नहीं होता। वह उन्हें दोस्त के कत्ल का शक करने लगता है। उस रात केली डोमिनिक से मिलकर मां की मौत का बदला लेने की योजना बताता है, पर वह कहती है कि हिंसा से बेहतर है नेल्सन और दूसरों से कब बुलवाना। केली भी उसकी बातों से सहमत है, हालांकि बहुत देर हो चुकी है। वह पहले ही एक को मार चुका है और वे एक करीबी। अगले दिन केली जानबूझकर रसायन कक्षा में गुंडे टोनी को उकसाता है ताकि वह बर्निस की हत्या कबूल कर ले। पहले तो गुंडा खुद को काबू में रखता है, पर जब केली उसकी गर्लफ्रेंड सारा का मजाक उड़ाता है तो वह गुस्से में केली पर एसिड फेंकता है। दुर्भाग्य से अपनी शक्तियों के कारण टोनी खुद जल जाता है और मौके पर ही मर जाता है। ये गुंडे इतने बेवकूफ हैं कि यह सब देखकर डोमिनिक केली पर गुस्सा हो जाता है और उसे जाने के लिए मजबूर कर। रात में दुखी सारा नेल्सन से मिलती है और वे टोनी की मौत का बदला लेने की योजना। यहाँ वह उसे कब्रिस्तान की एक बेल के बारे में बताती है जिसने केली साथ में। वे फिर उस बेल को लेने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं और उसे केली के खिलाफ हथियार। अगले दिन गस अपने बेटों को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, जहाँ एडलर गस के ट्रक पर गुंडों द्वारा इस्तेमाल की गई वह नेल्सन और रीड से पूछताछ करता है, पर वे जानकारी से इनकार। तभी केली नेल्सन का कपड़ा ड्रिल लेकर अभ्यास मैदान पहुंचती है। वह नेल्सन के कबूल करने तक खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, लेकिन गुंडा तैयार है। उसने कब्रिस्तान से खरपतवार का रस लाया है। जैसे ही केली ड्रिल करती है, नेल्सन उस पर रस छिड़कता है, उसे रोकता है। एडलर केली को रोकने की विनती करता है, पर वह नेल्सन के घुटने ड्रिल करता है। तभी डोमिनिक आकर केली को रुकने के लिए मना लेता है। अराजकता में गस एडलर की बंदूक चुराकर गुस्से में केली को गोली मारता है। दुर्भाग्य से उसे और नेल्सन को भी गोली लगती है। दोनों मर जाते हैं। डार्विन के लिए काम मुश्किल हो गया है। घटना के बाद डोमिनिक केली को सामान्य होने के लिए मना लेता है। एडलर भी मदद करता है, उन्हें पफलुगर के कब्रिस्तान ले जाता है जहां अनुष्ठान होता है। वे प्राचीन कब्र खोदते हैं और रेड एल्क कहता है कि शक्तियों को मुक्त करने के लिए केली को मरना होगा। यह सुनकर केली भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस अफसर गोली चलाता है जो गलती से डोमिनिक और खुद को भी लग जाती है। मरणासन्न अवस्था में केली डोमिनिक को चूमता है उसके मरने से पहले। फिर वह मृत फ्लूगर का दिल खाकर अपनी शक्ति समाप्त करता है। इसके बाद एडलर केली को गोली मारकर उसे मार डालता। अंतिम दृश्य में पुलिस अफसर डोमिनिक और केली के शवों को एक वैन में ले जाते हैं। अचानक रास्ते में डोमिनिक जाग जाती है, जो दर्शाता है कि उसे अब केली की चंगा करने की शक्ति मिल गई है।